ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरां दा समेर पर्बत ते जाना अते उत्थे पहुँच के सिद्धां नाल जोगियां नाल वार्तालाप करना, गोष्ठ करना। इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला जो अज बहुत वड्डा इतिहासक दिन है, साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगंबड़े सतगुरु कलगीधर पातशाह जी दे दो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी अते सतगुरां दे जननी माता जी मां गुजर कौर जी का अज शहीदी दिहाड़ा है, जिसनों आपां फतेहगढ़ साहब का जोड़ मेला कहने हाँ। निक्कियां जिंदा वड्डे साके वरताउण वाले बाबे अज उन्हां दी याद विच सारा पंथ जुड़िया है। थां पर थां सिख जिथे दीवान सजा रहे हैं, अज उथे लखां दी गिणती विच फतेहगढ़ साहब की धरती नूं जाके मत्था टेकिया जा रहा है, नमस्कार की जा रही है। हकीम अल्लाह यार खा जोगी ने ये बचन आखे ने, शिकवा नहीं तवज्जा दिलाना चाहता हूँ। मैं एक मुसलमान हाँ, मैनू हक नहीं है कि मैं तुहानू सिखां नू नहोरे दियां, सिखां नू ताने मेहणे दियां, तुहाडे नाल कोई शरीकत दियां शरीके वालियां गल्लां करां। शिकवा नहीं तवज्जा दिलाना चाहता हूँ, सिर्फ तुहाडा ध्यान इस पासे लैके जाना चाहना, सिंघों की करबला के लिए। जिवें मुसलमानां दी एक करबला एक धरती है, भाई सिखो तुहाडी भी करबला है, तुहाडी भी एक पवित्र महान धरती है, वो फतेहगढ़ साहब की धरती है। उसने दो काम किए ने। जदों चमकौर साहब का जिक्र किया तो ये बचन आखे ने कि बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए,
अगर हिंदुस्तान दे किसी बशर ने यात्रा ही करनी होवे, धर्म दे नां ते सफर करना होवे, धर्म दे नां ते ट्रैवलिंग करनी होवे, धर्म दे नां ते पैदल चलना होवे, हुण ते अजीबो गरीब गल है ना कि असीं गड्डियां कारां ते यात्रा करते हैं। यात्रा हमेशा पैदल हुंदी सी। पैदल चलन नूं ही असल विच यात्रा कहंदे ने। वो कहंदा जे किसी ने धर्म दी यात्रा करनी होवे तो मैं आप जी को दसना चाहना, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। ये जिहड़ी चमकौर दी धरती है, इत्थे जिहड़ा युद्ध होया है, ये दुनिया दियां 3 गल्लां तो हट के होया है। मैं एक बेनती करांगा टैलीफोन वालियां नूं, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, तुसीं इहनूं बंद कर लो। इहनूं कहंदे ने मत थोड़ी सेव गवाई है, मतलब घट बुद्धि का यह प्रतीक है कि असीं बेनती सुन के भी फोन बंद नहीं करते, भी साइलेंट मूड ते कर लो। मैनू नहीं लगता कि किसी ने तुहानू फोन करना है भी भाजी मैं बाहर पेमेंट लैके खलोता फड़ लो। पैसे मंगण वालियां दे फोन आने ने, देण वाले दा कोई नहीं जे आउणा। सो मैं बेनती करांगा, कईयां नू ते बंद करना भी नहीं आउंदा, दुख इस गल दा है। मतलब फंक्शन आउंदे नहीं पर फोन मल्टी फंक्शन वाला लेना है, फंक्शन आउंदे नहीं। रोज़ की प्रक्रिया होगी भी रोज़ बेनती करी दी है भी तुसी टैलीफोन माड़ा नहीं है, उसकी वरतों माड़ी है। खंड माड़ी थोड़ा है, तुहानू पता है शुगर घटी वधी नालों किते खतरनाक है, पता कि नहीं आप जी नू? साल्ट घटिया वधन नालों किते खतरनाक है। वधेगा बीपी हाई होएगा, जे किते घट गया ना तो डेथ पक्की है। परमात्मा ने कोई चीज माड़ी नहीं बनाई, पर एक अरदास रोज करो, सच्चे पातशाह मैनू वरतन की जाच दस। खाना माड़ा नहीं है, पर उल्टा पुल्टा खाओगे तो मौत पक्की है, निश्चित है। हालांकि जिंदगी खाने ते आधारित है। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है कि इको ही तीर्थ है। अगर तुसी यात्रा करनी होवे, क्योंकि चमकौर साहब की धरती ते जिहड़ा युद्ध होया है, वो दुनिया दीयां जंगां दे सिर्फ 3 ही कारण ने। अज भी तुसी वेखो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बखेड़ा किस गल दा है? कश्मीर। इंडिया का ते चाइना का काहदा झगड़ा है? वो भी जमीन। साडा अमरीका नाल कोई झगड़ा नहीं ना, क्योंकि साडी जमीन ही नहीं लगती उन्हां नाल। घरां च भी जिहड़ी लड़ाई है वो वट बन्ने की लड़ाई है। किसी की कंध सांझी तां लड़ी जांदा है, किसी की गली सांझी तां लड़ी जांदा है, किसी का राह सांझा है तां लड़ी जांदा है। पर चमकौर की गढ़ी विच जर जोरू जमीन तिन्ने ही कारण नहीं सन। हकीम अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि यहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। इत्थे सवाल खुदा परस्ती दा सी। जे यात्रा करनी होवे ते चमकौर साहब दी करो,
ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕਰਬਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਬਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 82 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? जिनका दिन मनाते हो तिनका इरशाद भी समझो, जिनका दिन मनाते हो तिनकी बात भी समझो। गल नूं समझण दी लोड़ है। इस शहादत दे विच मैसेज की है, सुनेहा की है? एडा वड्डा पुरब अज सिखां ने मनाया है, एडा वड्डा अज असीं दिन मना रहे हैं। ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ 27 ਤੇ 28 ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 8 ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ। जिनका दिन मनाते हो तिनका इरशाद भी समझो। गल सिर्फ इन्नी है भी एक बच्चे की उम्र 7 साल है, दूजे की 9 साल है, पर जदों 7 साल 9 साल कहना है, फिर उदों अपने घर विच आंढ गुआंढ विच किसी अपने दोतरे पोतरे भनेवें किसी भतीजे का ध्यान जरूर करियो भी 7 साल का बच्चा किड्डा कुं हुंदा है। वो किन्ना क डिसीजन मेकर हो सकता है, किन्ना क वड्डा फैसला करन दी उहदे विच समर्था हो सकती है कि वो किसी ज्यूरी का, किसी कोर्ट का, किसी कचहरी का वो सामना कर सकता है जिथे उन्होंने वकील ना मिलिया होवे और सारे उन्हां दे दुश्मन बन के खलोते होण। तुसीं वेखिआ वड्डे वड्डियां टीमां हार जांदियां ने जे स्टेडियम दे विच उन्हां दे हक विच बोलण वाले लोग ना होण तां, जे उन्हां दे अपने लोकां दी उत्थे ऑਡੀਅנס ना होवे तां
पर जिस कचहरी विच सारे दुश्मन होण, उत्थे जाके ना गुरु के लाला ने फतेह बुलाई सी। उत्थे दिते गए लालच इन्हां बच्चियां ने ठुकरा दिते सन। और लालच छोटे नहीं सन। उहदे विच ना अमरीका दा पासपोर्ट सी ते ना ही कोई कनेडा दा वीज़ा सी, ना ही कोई आस्ट्रेलिया दा स्टडी वीज़ा सी उहदे च, ना यूके दा कोई स्टडी वीज़ा सी उहदे च। उहदे विच बेगमां सन, उहदे विच डोले सन, उन्हां विच नवाबियां सन, उन्हां विच सरदारियां सी, उन्हां विच उच्चे मान मरतबे सन। ठुकरा दिते बच्चों ने। मतलब इत्थों जाके बच्चा कनेडा च रेस्टोरेंट ते भांडे चुक लवे ते मंजूर है। असीं इन्हां चीज़ां पिछे बच्चों के मूँह सिर मुना देने हैं ना कि रोटी रोजी कमाउणी कोई पाप है। किरत करना गुरु नानक दे घर दा पहला धर्म है। मैं तो रोज़ बेनती करदा, भुखे बंदे दा काहदा जपजी साहब है, काहदा सुखमनी साहब है। जे तुसी मंग के रोटी खानी है तो तुहाडा कोई धर्म नहीं है। इसे करके मेरे सतगुरु ने सिख नूं किरती बनाया है। और ये चेता रखना, किरती मनुख ना तो डाकू होएगा, ना चोर होएगा, ना ठग होएगा, ना भिखारी होएगा। उन्होंने किसी ने ठगी मार के खाण की की लोड़ है, जिन्होंने अपनी कमा के खानी आउंदी है। उन्होंने भीख मंगण की लोड़ नहीं, जिन्हों ये विश्वास है कि सच्चे पातशाह ने मैनू अपनी तकदीर लिखण वास्ते मेरे हाथ मैनू दिते ने। मैं रोज़ बेनती करदा, हाथ विखाओ नहीं। दुख इस गल दा है, एवें हर बंदे नूं हथ विखाई जाने। मेरा हथ वेखी, हथ खुद वेखो। इन्हां हत्थां नाल अपने कर्म लिखने शुरू करो। अपने हत्थां नूं वेखो, जे इन्हां दे हत्थां दे काम चंगे ने, तुहाडे कर्म कदे माड़े नहीं हो सकते। जे इन्हां हत्थां दे कर्म माड़े ने, काम माड़े ने, तुहाडे भाग कदे भी चंगे नहीं हो सकते। किसी नूं हथ विखाया की होएगा? पंडित वेख के की करेगा हथ तुहाडे? जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। इन्हां हत्थां नाल जिहो जे काम करोगे, किसी नूं दवाई बूटी दोगे लोग डॉक्टर कहणगे, भीख मंगोगे लोग भिखारी कहणगे, इहदे नाल किसी नूं दिओगे लोग तुहानूं दाता कहणगे, इहदे नाल लिखना शुरू कर दोगे लोग लिखारी कहणगे तुहानूं, इहदे नाल ईटां लाउणियां शुरू कर दिओ लोग तुहानूं राज मिस्त्री कहणगे, लोहा कुੱਟਣਾ शुरू कर दिओ लोग तुहानूं लोहार कहणगे, लकड़ां वड्ढणियां शुरू कर दिओ लोग तुहानूं तरखान कहणगे। सानूं इन्हां हत्थां दी कीमत ही नहीं समझ आई। तुहाडे गुरु कलगीधर पिता ने जल नहीं सी छकिया, जदों एक बच्चे दे हत्थ इन्ने कोमल वेखे, मैं बेनती करांगा परिवारां नूं कि बच्चे बहुत भोले होंदे ने, उन्होंने नहीं पता, हो सकता मेरियां ही संगां लाउंदा होवे। पर जे आपां थोड़ी जी कोशिश करिए कि आपां भी कथा सुन लईए, दूसरे भी सुन लैण। दास बेनती कर रहा सी, अज जरूरत इस गल की है, अपने हत्थां नूं खुद वेखो। तुसीं परमात्मा ने तुहाडे हत्थां विच बड़ी शक्ति भरी है। सतगुरु रोज कहते हैं, आपे बीज आपे ही खा। उन्हां निक्कियां जिंदा वड्डे साके वरताउण वाले बाबियां ने साबित किया है कि अज दे नहीं
सदियां तक आने वाले सिक्खी के दुश्मनों ध्यान रखियो, सिख तुहाडे लालच विच नहीं आएगा। उन्होंने नवाबियां नहीं सी कबूलियां, डोले नहीं सी कबूले। पता नहीं कई बारी मन करता है, मैं कहना मुसलमानों नूं भी नमस्कार करनी बनती है। साडे च इन्नी हिम्मत नहीं, कोई कहे मैं दरबार साहब जाना है तो मैं कहां चल मैं तेनों टिकट लैके देना। मुसलमानों की तुसी धर्म की कट्टरता वेखो, तुसी कहो मैं मुसलमान बन लई तैयार हाँ, वो कहेगा तू मेरी धी दा निकाह कर लै। वो धीआं देण लई तैयार ने। अज 80 मुल्क ने उन्होंने, तो असीं 9 जिलिਆਂ 'ਚ धक्के खाते फिरदे आ, सारी दिल्ली घेरी हुई है। वो भी राज भाग नहीं मंगते, सिर्फ यही मंगते भी कड़क का रेट ठीक दे दिओ सानू। मैं एक बेनती करा, जिन्ना चिर तुसी खुद समर्पित नहीं होंदे, मैं अपनी श्रेणी च वेखिया कथा करके हटणगे पेंट कमीज पा लैणगे, कीर्तन करके हटणगे पेंट कमीज पा लैणगे। भी कथा कीर्तन के कपड़े च इन्ना भैड़ा लगता है तू। देखो जेडे कपड़िया ने तेनू नाम दिता है, ते नावा दिता है, तेनू रोटी इत्थों मिलती है, तेरे परिवार लिए पैसे इत्थों मिलते हैं, तू 1 मिनट च कपड़े ला देना है, पेंट कमीज पा लेना है। जिन्ना चिर तुसी अपने आप नू सत्कार नहीं दोगे, अपने आप नू समर्पित नहीं होवोगे, तुहानू कुदरत ने भी कुछ नहीं देना। सब तो पहला अपनी किरत का आप सन्मान करो, अपनी किरत का खुद सन्मान करो। तुसी जिदन तुसी अपनी किरत का आप सन्मान करोगे, मैं वेख्या जिहड़े लिखारी लोग ने कलम की कितनी इज्जत करते, कहते मैं कमाई इहदी खाना। वो वक्त दूर नहीं है जदों तुहाडी तकदीर भी बदलेगी, तुहाडी तस्वीर भी बदलेगी। पर शर्त इको ही है कि की तुसी अपने आप नू बदल सकते हो। सतगुरु ने सानू जिहड़ा धर्म दिता है, इहदे बदले दा धर्म दुनिया विच कोई नहीं है। देखो मुसलमान नवाबियां देण लई तैयार, डोले देण लई तैयार। की तुहानू पता है औरंगजेब नू गुरु तेग बहादुर पिता नू कहना पिया, कहंदा मैं अपनी धी दा डोला देण लई तैयार हाँ, तुसी इस्लाम कबूल करोगे? किते ना किते जाके तुसी अपने धर्म के प्रति, तुहानू पता है प्रिंसीपल गंगा सिंह नाल की होया सी? मेरे वर्गा मेरा ख्याल 7 जन्म कथा करे ना, तो प्रिंसीपल गंगा सिंह जिन्ना विद्वान नहीं हो सकता। उन्हां दी किन्नियां ही लैंगुएज सन जिन्हां दे उत्ते उन्हां दी बड़ी पकड़ सी। विदेश गए, उत्थे एक अंग्रेज औरत प्रभावित हो गई उन्हां दे लैक्चर तो, उन्हां दी स्पीच तो, उन्हां दे ज्ञान तो, सिक्खी दियां परंपरावां तो, सिक्खी दे जिहड़े प्रिंसीपल सी उन्हां तो उन्हें फैसला कर लिया कि मैं सिख बनना है। पर अंग्रेज औरत सी, उन्हें कहा मैं वेखा तो सही कि जिहड़ा बंदा इन्नियां इन्नियां लंबियां गल्लां करदा है कि ये आप अपने धर्म नूं समर्पित है। उन्हें जाके इन्हूं कहा भी मिस्टर सिंह मैं तुहानूं बड़ा लाइक करदी हाँ, मैं तुहाडे नाल शादी करन वास्ते, मैरिज करन वास्ते भी तैयार हाँ, पर तुसी वाल रखे हुए ने, पग बधी हुई है। प्रिंसीपल साहब ने मूँह सिर मना लिया, सिर ते टोपी पा ली, कहता चल फिर कर। वो कहती जा काम कर अपना।
मैं तेरे नाल विआह करन वास्ते नहीं सी पुछया तैनूं, मैं ते वेख्या सी भी तू आप इन्ना पक्का हैगा अपने धर्म च जिन्नियां गल्लां करदा तू। हुण प्रिंसीपल गंगा सिंह नूं ना डुब्बण नूं थां लभे ना मरण नूं थां लभे, भी जावां किधर नूं। सिक्खी भी गई ते बीबी गोरी भी गई। वो कहती जा काम कर जाके अपना, मैं तेरे नाल विआह नहीं सी करना, मैं तो तेरी सिक्खी तो प्रभावित सी, मैं तो सिख बनना चाहती सी। किते ना किते जाके सानू लगता है, मैं भी कई बार सोचता भी मुसलमाना ने इन्ने जुल्म किए वो फना क्यों नहीं होए, उन्होंने अज तक बीज नाश क्यों नहीं होया, वो खत्म क्यों नहीं होए। फिर किते ना किते जाके गल समझ आती भी वो ठीक है, सानू लगता है साडे ते जुल्म करते हैं, पर जे उन्हां वाले पासे खलो के वेखिए भी इथों तक भी समर्पित हुंदा है। अज साडे च कौन है जिहड़ा किसी नूं कहे भी काका तू पग बन मैं तैनूं लिया के दिना, है साडे च कोई? शराब पी लैणगे, जुआ खेड लैणगे, लाटरियां पाई जाते ने कि जी रातों रात ही अमीर होना है। मैं रोज बेनती करदा दसवंध तो वड्डी लाटरी कोई नहीं, गिण के पैसे दसवंध कढ़ना शुरू करो, जे घाटा पै जाए तो करी मैनू जरूर समझाओ जी विज्ञानी जी, ना इत्थे बह के झूठ बोलो। असीं दसवंध कढ़ के वेखिया। हाँ, एक गल दी जरूर ध्यान रखना, दसवंध कढ़न का मतलब अगे उस तो अगे भी है। देखो ना, हुण तुसीं सेविंग तो कर लई, पर सवाल भी किहड़े बैंक च जमा कराउणी है। किसी इहो जी बैंक च ना जमा करा लियो भी मुड़ के ना बैंक लभे ना बैंक वाला लभे। दसवंध का जिहड़ा खर्च है वो धर्म वास्ते होना चाहिए। और मैं बड़ियां अजीब गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करांगा। अज कई इदां दे लोग भी ने, 5 बंदे इकट्ठे होए जी कीर्तन दरबार करना है, तुहानूं लगेगा भी बड़ा धर्म की गल होण लगी है। नहीं, उन्होंने उत्थे कोई CM बुलाउणा हुंदा है, उन्होंने कोई गवर्नर बुलाउणा हुंदा है, उन्होंने उत्थों दा DC SSP सद के कल नूं उन्हां नाल अपना टाई अप करना हुंदा है, वरतो तुहानूं लैंदे ने। इसे करके वड्डे वड्डे कीते प्रोग्राम भी जिहड़े ने वो एक ना पौड़ी है साकी वार विच, आसा दी वार दा एक शब्द है कि फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुआ, कख भी नहीं उहदे विच। की तुसी अपनी पब्लिसिटी वास्ते तो नहीं कर रहे? कि उहदे विचों तुसी अपना ना कढ़ण की कोशिश तो नहीं कर रहे? तो फिर वो धर्म की सही इन्वेस्टमेंट नहीं है दसवंध की। उहदे लई तुहानूं लोड़वंद बंदा लभना पैगा, कोई गरीब, कोई बीमार, कोई ऐसा व्यक्ति जिहड़ा अपनी धी दा विआह ना कर सकदा होवे, जिहड़ा अपने बच्चे की फीस ना दे सकदा होवे। क्योंकि मैं तो दिल्ली कमेटी च रोज़ वेखदा, कार ते चढ़ के आउणगे कहणगे फीस माफ़ कर दिओ जी। फीस माफ़ी का हकदार वो है जिहदे कोले कार भी नहीं है, जिहदे कोले AC भी नहीं है, वो हकदार है। तो जिहड़ा 3000 रुपया AC का दे सकदा है, 10,000 रुपया कार का खर्च सकता है। पता है तुहानूं कार की डेप्रीशिएशन खर्चा सारा घट्टो घट्ट 10,000 है, कि वो बच्चे की 4,000 फीस नहीं दे सकता। इहो जे लोग गरीब नहीं होंगे, वो समझते हैं भी सरकारी तेल है, जुत्ती च पवा लियाओ जे पैंदा ते। दसवंध कढ़ना एक चीज़ है, दसवंध का अगों खर्च ठीक जगह हो जाए। मैं तो इत्थों तक बेनती करदा, जे तुहाडी अपनी धी अमीर है उन्होंने देना बंद कर दिओ। हुण लभो किसी गरीब की धी लभो, जिन्नियां अपनी धी नूं चीज़ां देणियां किसी गरीब की धी नूं दे आओ। गरीब की धी कवेगी रब्बा आ जिहड़ा धर्मी बाप मेरे घर आउंदा है ना, सारे संसार के तमाम सुख इहदी धी नूं दे दी।
ਉਹ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇਗੀ। ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਣ ਲਾਓ, ਓਏ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੌਲ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੰਗਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਮੇਸ ਕੰਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਓਪਨ 'ਚ ਟਾਟ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਤਲਾ ਸੁੱਟੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਰਨ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਤੇ ਸਕਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਵਰਤਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗਿਲ ਆਈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਤ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣ ਦਿੰਦਾ? ਭਾਈ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਲਾਓ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੰਦਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।
ट्रंप वर्गे नूं कहना पिया कि हर शहर च गुरुद्वारा होना चाहिए, हर शहर में सिख होने चाहिए ने। ये तुहानूं सतगुरु ने बादशाहत बख्शी है, अणहोंदा आप वंडाए दी शक्ति दी है तुहानूं। मैं तो अज दूजी वारी गया सिंघू बॉर्डर, उत्थे तो विआह रब दे विआह वर्गा माहौल है। हुण कोई बंदा कहे जी मैं गया जी मैनू बड़ा मजूस होया जी मैं मरन लगा जी, भी तू जी सदके मर, जम जम के मर, तेनू कौन रोकदा मरन तो। पर मैं तो एक दिन पहला भी बेनती की सी भी सिख तो रोटी खा के मर जाए, तो घरदियां नूं पुछो तो कहंदे जी चढ़ाई कर गया है। हुण तो सिख आए चढ़ाई करके ने, हुण तो नहीं मरदे, ये खुदकशी करने वाली कौम नहीं है, ये शहीदियां पाउण वाली कौम है। शहीद शहादतां नाल तकदीरां बदलदियां ने, कौमां दीयां तस्वीरां बदलदियां ने। कहंदे जदों रंबियां नाल खोपर लैंदे ने तकदीर बदलदी कौमां दी, जदों रंबियां नाल भाई तारू सिंह वर्गे खोपरियां लवाउंदे ने ना, फिर कौमां दीयां तकदीरां बदलदियां ने। ये सनातन मत का भी विश्वास है, ये इस्लाम मत का भी विश्वास है। जिहड़ा इस्लाम मत का कानून है ना याशा, वो इहो ही है कि मरन वाले दे खून का एक भी तुबका धरती ते नहीं डिगना चाहिए, नहीं तो एक एक तुबके दे विचों हजारां हजारां शहीद पैदा होणगे। इत्थे रोज कोई ना कोई कहानी पा दिंदा जी उत्थे जी गोली चलेगी जी, भाई किहड़ा जरनल डायर बनेगा, इंग्लैंड तक मगर जावांगे आपां। मैं फिर बेनती करनी चाहुंदा, जे जरनल डायर ने जलियांवाले बाग विच साडे ते गोलियां चलाईयां ते असी गोरियां तो बदला नहीं लिया, असी जरनल डायर तो बदला लिया है। असी गरीबां दे कतलेआम च विश्वास नहीं रखते। जे ब्लू स्टार होया तो सिखा ने 2-4 मंत्री नहीं मारे, सीधा प्रधानमंत्री मारिया जाके। जे फौजा ने गोले चलाए तो सिखा ने फौजी नहीं मारे भी एक इत्थे गड्डी डा दिओ फौजियां दी, एक उत्थे डा दिओ, उन्हें जाके जनरल वैद्या मारिया। असी गरीबां दे मारन च विश्वास नहीं रखते। मैं तो हुण भी बोल के आया कि अंग्रेज़ां ने साडे तो वर्ल्ड वारां किवें लड़ा लईआं। उन्होंने साडी सिक्खी का सन्मान किया, उन्होंने दे वास्ते जाके वर्ल्ड वारां लड़ियां, नहीं तो विदेशों च जाके साडा लड़न का की काम सी बई। पर जिहड़ा साडा सन्मान नहीं करेगा शायद वो बहुत वड्डी भुल करेगा। सिख सरबत का भला मंगण वाला है। की तुसी सोचते भी किरपा राम जिहड़ा सी वो आनंदपुर साहब में शुगल करन आया सी? नहीं, वो उन्होंने पता सी कि जे मैं गुरु नानक दे घर जावांगा तो मेरा धर्म बच जाएगा। और ये चेता रखना, जे वो ईमानदारी नाल आया है तो अज भी मंदिरां विच टल खड़कदे ने। तो जे उन्हें आके कहा कि गुरु तेग बहादुर तू साडा गुरु है, तो उन्हें झूठ नहीं सी बोलिया। पता है तुहानूं 75वें शहादत हुई है गुरु तेग बहादुर साहब की 1675 विच। 1675 तो लैके 1699 दे विच 24 सालों का फर्क है। 24 साल बाद उन्हें गुरु कलगीधर पिता कोलों अमृत भी छकिया तो कृपा राम तो कृपा सिंह बनिया। तो इन्हें भी अमृत छकिया तो चलो कृपान लई ते कशहरा लिया तो चला गया, नहीं, फिर वो चमकौर की गढ़ी में शहीद भी होया। कोई गुरु नूं मन के तो वेखे भाई। ये मत सोचो कि गुरु सिर्फ तुहाडे प्रसाद चढ़ाउण दा भुखा है, नहीं। लोगन राम खलोना जाना, माथे तिलक हाथ माला बाना।
लोग रब नूं मखौल करते हैं, मत्थे ते तिलक ला लिया, हथ च माला फड़ लई, लोग रब नाल धोखा करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा इन्ना भोला नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं भी पता सी, क्योंकि गुरु नानक दे घर की मर्यादा सी कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जिहड़ा इस शरण विच आएगा उन्होंने गुरु अपने गले नाल लाएगा। उन्हां निक्कियां जिंदा वड्डे साके वरताउण वाले बाबियां ने इतिहास रचे है, तवारीखां रचियां ने। कदे सोचण की कोशिश की है कि गुरु नानक साहब दे सपुत्र नहीं होए? होए ने, दो सन। कि गुरु अंगद साहब जी दे सपुत्र नहीं होए? होए सन। किन्ने? दो। कि गुरु अमरदास जी दे सपुत्र नहीं होए? होए ने। किन्ने सी? दो। पर केवल 4 साहिबजादियां दा जिक्र क्यों है? खालसा जी कदे अपनी अरदास नूं पढ़ो। कोई कहता जी मेरा लिमका बुक च ना होना चाहिए, कोई कहता मेरा गिनीज बुक च ना होना चाहिए। भी पढ़ेगा तेरा बापू। अपना नाम लिखा सिखा दी अरदास विच, ते हर सिख रोज पढ़ेगा। कि तुसी नहीं पढ़ते? तुसी भी पढ़ते हो। कि जानते हो तुसी उन्हां नूं जिन्हां दा नाम लैके कहने हो बोलो जी, करो कृपा, बोलो जी वाहिगुरू। वो कौन ने? जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए। चलो इथों तक तो असी नहीं, अगला काम तो हो सकता है। गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, ये तो हो सकता कि नहीं हो सकता? असीं तो वोट बनाउण लई तैयार नहीं आ। बनाओ, चंगे बंदे नूं पाओ। कला मत्था टेकिया गल नहीं बननी। गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। ये तो काम कर सकते हो। तुहाडा धर्म है सवेरे उठना, पाठ करना, रोमां की बेअदबी नहीं करनी, नशे नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, किरत करनी है, दसवंध कढ़ना है, ये तो कर सकते हो। तब भी अरदास में शामिल हो जाओगे। धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सुआसां नाल निभाई, ये कर सकते हो कि भी नहीं कर सकते? जे सिखी केसां सुआसां नाल निभा लोगे तो तां तुहाडा अरदास विच ना आ जाएगा। तो ये अरदास हर गुरुद्वारे विच हुंदी जे, हर सिख करदा जे, हर मुल्क विच हुंदी जे, हर वक्त हुंदी जे। हर वक्त का मैं तां क्या भी 24 घंटे अरदास होंदी रहती है। कोई मेरे वर्गा दलिदरी आदमी उठिया 11-12 बजे तो नितनेम शुरू कर लिया उन्हें। उधरों कोई आ गया चढ़ती कला वाला, वो कहता भाई साहब की करते हो? कहता नितनेम। वो कहता ये किहड़े टाइम का है? कहता इंग्लैंड वाला। कहता कढ़ घड़ी खोल, उहदे ग्लोबल टाइम कढ़ के वेख यूके की टाइम है। कहता उत्थे 5 बजे ने। कहता बस ये उही नितनेम है। कितना किते दिन चढ़िया होया, कितना किते दरबार लगे हुए ने। आप इत्थे रह रस पढ़ के हटे। अमरीका च लोग जपजी पढ़न रहे ने। ये अरदास हर वक्त होएगी थोड़ी। किते तो ना लिखा लो अपना, गुरुद्वारियां की सेवा दे विच लिखा लो, धर्म ना हारन विच लिखा लो, सिखी केसां सुआसां नाल निभाउण विच लिखा लो, किते ते लिखा लो। कोई तो कवे कि तिन्हां सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। मैं एक गल होर कहनी चाहुंदा, ये होना नहीं जे।
कदे इहो जी अरदास नहीं होनी कि कोई जिक्र करे भी ट्रांसपोर्ट किन्ने पाई जी, कोठियां किन्ने बनाईयां जी, कारखाने किन्ने चलाए जी। इन्हां नितनेम करन वालियां ने तुहाडा नाम लैके वाहिगुरू नहीं जे कहना। अपना इतिहास सुनो, बड़ियां कई व्यंगमई गल्लां दे विचों भी बड़ा ज्ञान मिलदा है। किसी दा कड़ा गवाच गया तो लभ रहा है, उधरों निहंग सिंह आ गया, कहंदा फौजो की लभदे हो? कहंदा बाबा जी कड़ा गवाच गया। हुण बाबा जी तुहानूं पता ही है भी उन्होंने सारा अमला फैला नाल ही चुकिया हुंदा है। उन्होंने अपने शस्त्र बस्त्र रखे, वो भी लभण लग गए। जो नहीं लभ्या तो उन्होंने बाबिया ने कड़े भी कई पाए होंदे ने, उन्हें कड़ा उतारिया, कहंदा लो फौजो, कहंदा साडा ही पा लो तुसीं। वो कहंदा बाबा जी कड़ा सोने दा सी। कहंदा तेरा भला जी, मेरा कानूं टाइम खराब कीता ही। कहंदा मैं सोचा भी गुरु वाला कड़ा सी। असी गुरु वाले बनीए, तुहानूं दुनिया ने प्यार गुरु वाले बन करके करना है। तुहाडी सरमाएदारी नूं किसी ने प्यार नहीं जे करना। इन्हां निक्कियां जिंदा ने वड्डे साके वरताए ने, सानू सुचेत कीता है, सानू तवारीख समझाई है। वक्त दे हाकमां नूं उन्होंने अलर्ट किया है कि असीं 7 साल ते 9 साल के बच्चे शहीद होण लगे हैं। तुहानूं दस्सण लगे हैं कि सिखा ने थोड़े लालच विच नहीं जे आउणा, सिखा ने थोड़े डर नहीं जे कबूलने। एक सुनेहा है फतेहगढ़ साहब की धरती का, चमकौर साहब की उस गढ़ी का एक सुनेहा है कि सिख कदे किसी दे अगे सिलेंडर नहीं करता, कदे हथियार नहीं सुटता। अपनी अणख, अपनी गैरत, अपने स्वैमान वास्ते वो बेरा बेरा ते हो सकता है। क्योंकि बाणी की पंक्ति ये हुई है कि पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत। उस बजुर्ग मां ने ठंडे बुरज विच भी उन्हां बच्चियां नूं की शिक्षावां दित्तियां होणगियां, किन्ना क मनोबल वड्डा कीता होएगा कि 82 साल की उस बुढ़ड़ी मां दीयां हड्डियां चों ठंड नहीं लंघी होएगी। वो किवें इन्हां बच्चियां नूं समेट के रात नूं बैठदी होएगी, सौना तो दूर दी गल। ये साडियां बजुर्ग मातावां वास्ते भी एक बहुत वड्डा सबक है कि जे तुसी चाहो, मैं उहदा नाम लैके कहना चाहुंदा, NS औलख पंजाब के DGP होए ने। कल्ले पंजाब के नहीं, जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी गार्ड जिहड़ी सब तो महंगी फोर्स है, एक एक सिपाही नूं तैयार करन ते मेरा ख्याल 40-45 लाख रुपया लगता है। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ब्लैक कमांडो जिन्होंने आप कहने NSG कहते शायद उन्होंने, इत्थे इन्हां दा ट्रेनिंग सेंटर है मानेसर दे कोल। ये खड़े खड़ोते सीधे बिजली के खंभे ते चढ़ जाते हैं। साडे लागले पिंड दा सिंह हुंदा सीगा, वो कहता ज्ञानी जी छुट्टी कट के जाइए ना तो दोबारा ड्यूटी नहीं मिलती। वो पूरे उस प्रोसेस चो फिर लंघाउंदे ने, उस तरह खंभा रस्सा लटका देणगे भी रस्से ते चढ़ के विखा, कहते नहीं भी महीना पिंड रह के तू उदा ही ढिला जा होके आ गया। उन्नी फुर्ती, उन्नी चुस्ती, उन्नी उहदे विच वो जिहड़ी उन्होंने शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी है, वो सारा कुछ उहदे विच उस तरह रहना चाहिए, तां ड्यूटी दोबारा मिलती नहीं तो बाहर कढ़ देंदे ने। उस नैशनल सिक्योरिटी गार्ड की जिहड़ी फोर्स है वो उहदे भी DGP रहे। मेरे ख्याल 6 फुट तो लंबे सरदार ने। ऐदा वेखिए ना रूह खुश होती है। पंजाब के DGP हुंदे सी ते मैनूं उहदे दस्सिया सिक्योरिटी गार्डां ने, कहता सानूं पता ही ना लगना भी सरदार जी ने सेंटरों कार चुकनी ते दुख निवारण पटियाले जाके पाठ करते होना।
पता लगना भी साहब तो उत्थे बैठे ने। आउंदे सी सीसगंज साहब जदों मेरी सेवा सी, उत्थे ज़्यादा आउंदे ने, इत्थे इधर नहीं आउंदे। मैनूं मिले किसी वेले जदों ऑफिसर सीगे, उन्होंने मेरा काम भी किया सी एक। तो मैं उन्होंने पूछा, मैं कि जी अजकल कित्थे हो? कहते अजकल असी वारी नाल ना सैन फ्रांसिस्को जाने। मैं को उत्थे की है? कहते उत्थे साडी बेटी है। तो असी बेटी के बच्चों नूं कहते असी गुरमुखी पढ़ाउने आ ते सिक्खी पढ़ाउने आ। तुसीं सोच सकते हो, पंजाब दा एक्स DGP होवे, NSG दा एक्स DGP होवे, और रिटायरमेंट तो बाद नहीं तो बंदा कहता मैनू राज सभा ही दे दिओ, मैनू कोई MLA की टिकट ही दे दिओ। कहता नहीं ज्ञानी जी, हुण असीं अपने अगों बच्चों नूं संभालण ते लगे हुए हैं। वो जिहड़ी 82 साल की माँ है ना, वो तुहानूं ये दसदी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी इन्नी उम्र होवे तो फिर लोगों के न्याणे खिडाउण चले जाओ, इन्नी उम्र है तो अपने बच्चे संभाल लो। उस बुढ़ड़ी माँ ने बच्चे संभाल के विखाए ने। ना गंगू ब्राह्मण कुछ कर सकिया, ना मरिंडे का कोतवाल कुछ कर सकिया, ते ना सरहंद का सूबा ही कुछ कर सकिया। कोई जलाद उन्होंने अकीदे नूं तोड़ नहीं सकिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मां का किड्डा वड्डा हथ होएगा। जे मां ही डोल जाती, की तुसीं सोचते हो बच्चों की सिक्खी बच जानी सी? जे आप सारा स्ट्रैस इस गल ते कर दईए, बच्चों की बड़ी कुर्बानी है, तो उन्होंने बच्चों के नाल मां की भी बड़ी कुर्बानी है। जे मां ही ममता में आ जाती भी मेरे पुत्र दीयां निशानियां ने, फिर अज तवारीख ये नहीं सी होनी जिहड़ी अज मौजूद है साडे कोल, इतिहास ये नहीं सी होना। अगर वो मां किते भी ढिली हो जाती, किते भी डोल जाती, किते भी उहदे मन विच ममता आ जाती, तो छोटे छोटे बच्चे जिहड़े सीगे उन्हां दी वो आवाज़, वो टोन जिहड़ी सूबे की कचहरी चों सुणदी है, शायद सानू ना सुणदी। उत्थे जाके भी बच्चे फतेह बुलाउंदे ने। कह सकती सी वो भी पुत थोड़े जे डिप्लोमेट जे हो जाओ, थोड़े जे गोल मोल जे होके टाइम कढ़ लो, पुत अज आप बच जाइए, कल नूं तुहाडे पिता जी मिल जाणगे, आप फिर चढ़दी कला च हो जावांगे। नहीं, उस मां ने अपने पति गुरदेव की तपस्या भी वेखी है, ਉਹਦਾ बलिदान भी वेखिया है, ਉਹਦੀ शहादत वेखी है, ਉਹਦਾ सीस कटिया होया भी वेखिया है। वो माँ कदे डोलन वाली माँ नहीं है। अज मेरी कौम नूं उन्हां मावां दी लोड़ है। ये फैशनेबल मावां की करनगियां? ये तो बच्चों नूं एक्टर ही बनाउणगियां। कई बार बड़ी अजीबो गरीब हालत होंदी है, वेख के ना बाबा जी सानू तो बड़ी महाराज नाल शरधा है, तो कई बार तो मन करता भी बीबी वेख के लगता ही है शरधा तो बहुत है। भी इदा लगता जो हफ्ते 2 बारी ब्यूटी पार्लर जाती हो, शरधा तो बहुत है तेन। मतलब एक्टरां वर्गे रूप बना के भी कही जाने जी बड़ी शरधा है। जी शरधा होवे तो फिर तुहाडा रूप जिहड़ा ना मां गुजरी वर्गा होएगा। फिर तुहाडे पोतरे जिहड़े ने ना वो बाबा जोरावर सिंह वर्गे होणगे, सोहणे पटके उन्होंने सिर ते होणगे, सोहणियां केसकियां दमाले उन्होंने बच्चों ने सजाए होणगे। फिर क्या जा सकता है कि तुहानूं सिक्खी का बहुत प्रेम है। आओ उन्हां शहीदां नूं एक वारी नहीं कोटान कोट वारी नमस्कार करिए। इन्नी ठंड, इन्नी भुख और इस तरह का आले दुआले खौफनाक एक मंजर। हुण तुसीं दस दिओ कि सरसा नदी के विछोड़े तो लैके अपना किहड़ा मिलिया? उन्होंने मिलिया कोई अपना? कोई सिर ते हथ रखण वाला मिलिया? कोई गले नाल लाउण वाला मिलिया? एक मोती महरे नूं छड्ड दईए, एक कुम्मे माशकी नूं छड्ड दईए,
कोई कदी होर ऐसी कोई रूह मिली होएगी जिन्हों शायद इतिहास ने ना लिखिया होवे, नहीं तो सारे डराउण वाले सी, सारे डराउण वाले सी धर्म तो, सारे उन्हां दी तवारीख नूं विगाड़न वाले सी। ये तो उन्हां जिंदा नूं ही नमस्कार है कि जिन्हां ने एडा वड्डा इतिहास सिरज दिता। ये जदों दिन आउण सानूं उहो जिहा अपने अंदर एहसास पैदा करना चाहिए, उदां दी अपने अंदर फीलिंग लैके आउणी चाहिए। भाई पिंदरपाल सिंह होरी बड़ी सोहनी गल कहंदे हुंदे, कहंदे मैं इन्हां दिनां विच जाके ना ठंडे बुरज च बहिंदा जरूर हुंदा भी एक बारी हड्डियां नूं पता तो लगे भी ठंड किन्नी क है। कि तुहानूं पता है भी उहदा वो ठंडा बुरज गुरु के लालां वास्ते नहीं सी बनिया, मां गुजरी वास्ते नहीं सी मुगलों ने बनाया। कदे लाहौर दे ते दिल्ली दे किलोमीटर कढ़ियो, फिर पता लगेगा भी सर हिंद की हुंदी है। जिन्ने किलोमीटर सर हिंद तो लाहौर है, उन्ने किलोमीटर सर हिंद तो दिल्ली है। जो मुगलिया हाकम ट्रैवल करते सी तो इत्थे रुकते होंदे सी। ये ठंडा बुरज उन्होंने अपनिया गर्मियां दे लई आराम गाह बनाई सी। ये उन्होंने अपने शौक सन जिहड़े साडे वास्ते एक वड्डी सज़ा के रूप में सामने आउंदे ने। पर इन्ना वक्त किहदे कोल है, इन्ना समा ही नहीं साडे कोल। आ जिहड़ा किसान मोर्चा लगे है, इहदियां कई प्राप्तियां होणगियां। देखो, एक तो जिहड़ा पूरे इंडिया ने मन लिया कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, ये तुहाडी शक्ति है, ये गुरुआं दी धरती दी करामात है, ये तुहानूं उत्थों दे जायां नूं वडियाई है कि तुसीं हर हद बन्ना तोड़ के दिल्ली तक आए हो। फिर विशेष करके विदेशों के वो बच्चे जिहड़े उत्थों दे बॉर्न सी, जिहड़े कहंदे सी डैड असीं पंजाब जाके की करना है, वो अगले 70-80 साल पंजाब नूं नहीं भुलदे हो, जिन्ना उन्हां दे विच प्यार है। उड़ा खालसा एड वाले जिहड़े सब कुछ करी जाते हैं, तुसीं की सोचते हो कि झोना वेच के पैसे लाउंदे ने। हर बार दा सिख इक्को ही गल पुछदा है फोन करके, ज्ञानी जी असीं किवें सेवा कर सकते हैं, असीं की सेवा कर सकते हैं। इहदे विच कौमी एकता भी आई है, इहदे विच बच्चे साडे वापस अपनी विरासत नाल जुड़े ने। ते जिहड़े बच्चे उत्थे लखां दी गिणती विच आए ने, तुसीं वेख लेना वो सोहणियां दस्तारां सजा के जाणगे, सोहणे केसाधारी दाड़े मुशहरे लैके घर वापस जाणगे। वो बड़ा अच्छा माहौल है सिक्खी दा उत्थे। इहदियां बड़ियां सारियां प्राप्तियां हो गई ने। भावें ठीक है, जिस मिशन लिए अजे आए ने वो अजे बाकी है, आप अरदास करिए उन्हां वास्ते कि वो मिशन भी सच्चे पातशाह उन्हां दा पूरा करन। इन्ने शब्द प्रवान करना जी। भुल्लां बख्शो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।